कोंटा के गिट्टी खादान में आईईडी बम की चपेट में आने से एएसपी शहीद। घटना के बाद से सुरक्षा बलों ने आईईडी बम को डिफ्यूज किया। चप्पे चप्पे की सर्चिंग शुरू। घटना है जो नक्सली द्वारा कायराना हरकत की गई है। पोकलेन को लोंडरा के पास कोंटा के नज़दीक आग लगाई गई थी और उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए कोंटा एडिशनल एसपी आकाश राव बोलते हैं। जरूर हम दुख है, हमारा बीच से एक बेहतरीन अधिकारी थे श्री आकाश राव गिरिपुंचे। उन्होंने मानपुर मोहल्ला कोंटा जैसा अति संवेदनशील नक्सल इलाके में अपना सेवा दिया, गैलेंट्री मेडल से सम्मानित थे। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों ने आईईडी विस्फोट कर एक बड़ा हमला किया है। इस हमले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हो गए हैं। इसके साथ ही अन्य पुलिसकर्मी घायल होने की भी जानकारी है। यह घटना डोडरा गांव के पास हुई है। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वहीं पूरे क्षेत्र की सर्चिंग अभियान सुरक्षा बलों ने शुरू कर दी है। बताया जा रहा है घटना सोमवार की है, जब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश गिरिपुंजे अपने दल के साथ क्षेत्र की सर्चिंग कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें पता चला कि कोंटा के गिट्टी खादान में नक्सलियों ने एक पोकलेन वाहन को आग लगा दी है, जिसके तहत वे मौके पर जांच के लिए पहुंचे। इसी दौरान नक्सलियों ने घात लगाकर ईआईडी विस्फोट कर दिया, जिसके बाद एएसपी आकाश गिरिपुंजे इसके चपेट में आ गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इसके साथ ही अन्य सुरक्षा कर्मियों की भी गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल कराया गया, जिसके बाद उन्हें तत्काल जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है लगातार क्षेत्र में सुरक्षा बलों के नक्सलियों की खात्मा के लिए की जा रही ऑपरेशन के तहत नक्सली बौखलाए हुए हैं, जिसके तहत ही नक्सलियों ने घात लगाकर इस घटना को अंजाम दिया है। इस घटना से पूरे पुलिस महकमे में शोक व्याप्त है। वहीं पुलिस इस पूरे क्षेत्र को चारों तरफ से घेर लिया है और सर्चिंग अभियान तेज कर दी गई है। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर से ही पूरे क्षेत्र का सर्चिंग किया जा रहा है। बताया जा रहा है पूरे क्षेत्र को चारों तरफ से सुरक्षा कर्मियों ने घेर लिया है, जिसके बाद नक्सलियों का खात्मा अब तय माना जा रहा है। बहरहाल आपको बता दें कि एएसपी आकाश गिरिपुंजे एक बहादुर पुलिस अधिकारी थे, जिन्हें गैलेंट्री से भी सम्मानित किया गया था। इसके कारण पूरे क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ थी। अक्सर नक्सली ऑपरेशन में इनका जाना होता था। इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में सर्चिंग अभियान के तहत सुरक्षा बलों ने एक ईआईडी भी बरामद की, जिसे मौके पे ही डिफ्यूज कर दिया गया है। बहरहाल इस घटना को लेकर एक बार फिर सुरक्षा कर्मियों ने नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कमर कस ली है। बताया जा रहा है सुरक्षा बलों के जवान पूरे क्षेत्र में फैल गए हैं, जिसके बाद अब नक्सलियों का खात्मा तय माना जा रहा है। सर, आज दुखद घटना हुई है, इस बारे में बताएं। कोंटा पे पदस्थ एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे को मैं श्रद्धांजलि देता हूँ कि बहुत दुखद पूर्ण घटना है जो नक्सली द्वारा कायराना हरकत की गई है। पोकलेन को लोंडरा के पास कोंटा के नज़दीक आग लगाई गई थी और उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए कोंटा एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे, डीएसपी भानु प्रताप चंद्राकर, टीआई सोनल वाला उसको रिस्पॉन्ड करने गए थे। सर्चिंग के दौरान आईडी ब्लास्ट होने की वजह से आज उनकी शहादत होती है। उनकी शहादत को मैं नमन करता हूँ और जल्द से जल्द नक्सलियों को पता करवाया जाएगा। सीपीएम महोदय संगठन सिर्फ आतंक, साजिश और कायराना हरकत के बल पर चलने वाला संगठन है। उसका परिचय देते हुए दिनांक 8 जून को जिला सुकमा के कोंटा क्षेत्र अंतर्गत डोंडा करके एक इलाका में एक गिट्टी खदान के कार्य में लगा हुआ जेसीबी मशीन को महोदय द्वारा जला दिया गया। उस घटना के सूचना मिलने पर आज दिनांक 9 जून को कोंटा एडिशनल एसपी श्री आकाश राव गिरिपुंचे, एसडीओपी कोंटा, थाना प्रभारी कोंटा अपना बलदल के साथ उस घटनास्थल की जांच करने के लिए और अन्य जो पतासाजी के लिए स्पॉट पर गए हुए थे। उस दौरान महोदय द्वारा लाया गया एक आईडी ब्लास्ट की घटना हुआ। आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंचे, एसडीओपी कोंटा श्री भानु प्रताप चंद्राकर, थाना प्रभारी कोंटा श्री सोनल ग्वाला तीनों घायल हो गए थे। उनमें से एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंचे के काफ़ी गंभीर चोट थे। उनका दोनों पैर काफ़ी क्षति हो गए थे, उसके एक्सेसिव ब्लीडिंग स्पॉट में हो गए थे और काफ़ी उनका पैरामीटर्स भी डाउन हो गए थे। तत्काल मेडिकल इवैक्यूएशन टीम द्वारा उन्हें कोंटा
CHC हॉस्पिटल लेकर आ गए थे। तीनों घायलों को इलाज कोंटा में चल रहा था, क्योंकि एसएसपी कोंटा काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनका पैरामीटर्स लगातार डाउन होते जा रहे थे। इस दौरान हेलीकॉप्टर भी रवाना की गई थी उसके इवैक्यूएशन के लिए। लेकिन इलाज के दौरान श्री आकाश राव गिरिपुंजे का आईडी के चपेट मारने के कारण से एक्सेसिव उनके चोट होने के कारण से उनका शहादत हो गए थे। उन्होंने वीर गति प्राप्त कर लिया। बाकी अन्य 2 हमारा जो घायल अधिकारी है SDOP कोंटा और थाना प्रभारी कोंटा, अभी दोनों का भी इवैक्यूएशन स्पॉट से की गई थी। अभी थोड़ी देर में रायपुर पहुंच जाएगा। उनका दोनों का कंडीशन अभी खतरे से बाहर है। उन दोनों का चोट जरूर, लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग चोट नहीं है। उनका तत्काल डॉक्टर टीम द्वारा कोंटा में प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दिया है और उनका बेटर ट्रीटमेंट के लिए भी रायपुर ले जा रहा है। उनका कंडीशन आउट ऑफ डेंजर है। उम्मीद है ये दोनों जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। इस घटना क्रम से मोदी को एक क्रूर चेहरा है, एक कायराना चेहरा है, पुनः जाकर होकर सामने आए थे, क्योंकि उनके पास आमने सामने लड़ाई लड़ने की अभी कोई ताकत नहीं है और उनके पास ऐसा कोई बल संख्या नहीं है। सिर्फ और सिर्फ साजिश के तहत सुरक्षा बल को मनोबल को गिराने के लिए उनका एक कोशिश है, एक असफल कोशिश है। जरूर हमारा एक वीर अधिकारी का आज घटना में शहादत होगी। उनका शहादत से उनका परिवार का हम सबके लिए काफ़ी एक अपूर्णी क्षति है, लेकिन हम इसे टूटेंगे नहीं। हमारा जवान, हमारा अधिकारी, संपूर्ण जो सुरक्षा बल और बस्तर पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस नक्सल विरोधी अभियान में जितना भी हमारा बल तैनात है, सभी अधिकारी, अभी किसी के मनोबल में इसमें किसी प्रकार को कोई गिरावट नहीं है। जरूर हम दुख है, हमारा बीच से एक बेहतरीन अधिकारी थे श्री आकाश राव गिरिपुंजे। उन्होंने मानपुर, मोहला, कोंटा जैसा अति संवेदनशील नक्सल इलाके में अपना सेवा दिया, गैलेंट्री मेडल से सम्मानित थे। उस प्रकार के अधिकारी हमारे बीच से आज चले गए थे। उस घटना को लेकर उनका परिवार का अपूर्णी क्षति है और हम सबके लिए काफ़ी अपूर्णी क्षति है, लेकिन उनकी शहादत से प्रेरणा लेकर हम शेष जो बचाव काम है, जो नक्सल संगठन का संपूर्ण रूप से नष्ट करना है, हमारा एक एक जवान, एक एक अधिकारी उनके प्रेरणा से संकल्प लेकर इस जो काम को हम आगे तक एक लॉजिकल एंड तक ले आएगा और बहुत जल्दी है उनका बहुत संगठन का जो अंतिम दिन हम सबको देखने के लिए मिलेगा। अभी जैसा घटनास्थल में अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट टीम और सीनियर ऑफिसर्स और जो फोरेंसिक टीम, सभी टीम जाकर अभी एरिया को पहले क्लियर कर रहा है, उसका डीमेनिंग कर रहा है। जैसे उसके बाद ही फिर जो हमारा आईडी एक्सपर्ट टीम्स भी जाकर घटनास्थल को इंस्पेक्शन करेगा। उसके बाद ही फिर हमको वास्तव में क्या कुछ मोडस ऑपरेंडी रहा नक्सल का, उसके बारे में जानकारी मिलेगा। और इस जैसा मैं पूर्व में बताए थे, उसमें जो अन्य 2 घायल हमारा अधिकारी, उनका स्थिति अभी बिल्कुल आउट ऑफ डेंजर है। हम उनसे मिलकर भी अभी आए थे, जैसा उनका भी इवैक्यूएशन रायपुर के लिए हो रहा था। मतलब दोनों का सिचुएशन अभी काफ़ी लाइक आउट ऑफ डेंजर है और निश्चित रूप से जल्दी वो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करके पुनः मैदान में आकर जो शेष काम जो बचा है, जो आकाश राव ने जो काम छोड़ कर गए हमारे लिए, उस काम को हम पूरा हिम्मत के साथ, पूरा संकल्प के साथ पूरा करेंगे। सर